अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू टर्स के एक और ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम हमारा डेटा सीडीज़ या डीवीडीज़ में बर्न कर सकते हैं, जो कि खासा मुश्किल काम होता है उनके लिए जिन्होंने पहले ये काम ना किया हो। तो काफ़ी सारी डीवीडीज़ वो मार्केट से लेकर आते हैं और डीवीडीज़ भी ख़राब हो जाती हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमारे पास एक डीवीडी है फ़िलहाल, जिसको हम बर्न करेंगे। तो इस डीवीडी में हम राइट करेंगे एडोबी फोटोशॉप CS6। मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सीडी में जो डेटा हम बर्न कर सकते हैं वो होता है 700 MB, लेकिन डीवीडी में जो डेटा हम बर्न कर सकते हैं वो होता है 4.7 GB। तो और ज़्यादा डुअल लेयर जो डीवीडीज़ वगैरह जो मार्केट में आ गई हैं उनमें आप ज़्यादा डेटा राइट कर सकते हैं, लेकिन उनका मसला ये है कि तमाम जितने भी CD-ROMs और डीवीडी रोम्स हैं वो उसको रीड नहीं करते। कुछ खास जो लेटेस्ट रोम्स हैं वो उसको रीड करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे डीवीडी की तरफ, जिसमें हम डेटा बर्न करेंगे अपना। तो उसकी जो सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा मैं वो है नेरो। नेरो एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अर्से से जो है लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। मेरे पास जो नेरो इंस्टॉल है वो है 8.0 का वर्जन, इसका 8.0 है। और ये फ्री नहीं है, आपको ये ख़रीदना पड़ेगा या परचेज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको इंटरनेट पे आसानी से ये जो है टॉरेंट्स की सूरत में या फिर वेयर्स की साइट्स में, फॉरम्स वगैरह में आसानी से इसकी सीरियल की के साथ अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए, हमें हमारे पास सिस्टम में ये लाजमी है कि हमारे पास सुपर कॉम्बो जो है वो होना चाहिए, ताकि हम हमारा जो डेटा है हम डीवीडी में बर्न कर सकें। अब सुपर कॉम्बो कॉम्बो और रीडर्स वगैरह रोम्स में क्या फ़र्क है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो CD-ROM होता है अमूमन, जो P4 वगैरह में अगर आप मार्केट से Pentium 4 वगैरह ख़रीदते हैं तो उसमें CD-ROM लगा होता है। CD-ROM क्या करता है, वो सिर्फ CD को रीड करता है, उसको राइट नहीं करता। मीन अगर आप कोई ब्लैंक CD ला के उसमें डालेंगे तो वो उसमें डेटा राइट नहीं करेगा। इसी तरीके से DVD-ROM भी होता है। DVD-ROM आपकी CD को भी रीड करेगा और DVD को भी रीड करेगा, दोनों में राइट नहीं करेगा। इसी तरीके से जो कॉम्बो है, कॉम्बो का काम ये है कि वो डीवीडी रीड भी करेगा, सीडी भी रीड करेगा, और साथ साथ सीडी राइट भी करेगा, डीवीडी राइट नहीं करेगा। डीवीडी राइट करने के लिए आपको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं सुपर कॉम्बो। सुपर कॉम्बो आपको दोनों डीवीडीज और सीडीज रीड भी करेगा, डीवीडी और सीडीज राइट भी करेगा। तो अगर आपके पास सुपर कॉम्बो नहीं है तो सुबह आप मार्केट जाइएगा, वहाँ से सुपर कॉम्बो लेकर आइएगा, और उसके बाद आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको अपने पास आप सेव कर सकते हैं सीडीज़ या डीवीडीज़ में राइट करके। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डीवीडी अपने जो है वो लैपटॉप में डाल लेता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे जो डीवीडी रोम था उसने हमारे जो सीडी थी, ब्लैंक सीडी, उसको राइट किया। और ये सीडी जो है ब्लैंक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके मेरे पास सीडी रोम को ओपन करूँगा तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। तो हमें यहाँ पे एक राइट का बर्न का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट जो कि विंडोज़ में होता है वो आ जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करें। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने आपको एक बताया, नेरो है, दूसरा मैजिक ISO है, पावर ISO है, और मज़ीद काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जिनसे आप आसानी से सीडीज़ या डीवीडीज़ वगैरह बर्न कर सकते हैं। तो अपने यहाँ पे ये ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डेटा बर्निंग पे क्लिक करूँगा और अब मैं यहाँ पे जो भी मेरा डेटा होगा वो यहाँ पे मैं डाल दूँगा। मेरे पास यहाँ पे फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। तमाम डेटा जो है वो इसके अंदर ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ। अब देखते हैं ये डेटा आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको डिस्क नेम दे दूँगा, फोटोशॉप CS6। ठीक है, अब ये हो गया। अब जैसे ही बर्न पे क्लिक करूँगा तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ से रीड कर लिया है कि हमारे पास डीवीडी है या सीडी।
अगर आप सीडी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको रीड कर देगा कि ये सीडी है और उसको इतना ही स्पेस मिलेगा। अब मेरे पास क्योंकि मैंने डीवीडी डाली है तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 4 GB का स्पेस जो है वो शो हो रहा है। मेरे पास खाली स्पेस काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ भी डाल सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं एडोब फोटोशॉप CS6 जो है वो बंद करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसलिए इसी को रहने दूंगा और बर्न पे क्लिक कर दूंगा। चलिए जी, आप देख सकते हैं कि बर्निंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई और अब हम इसको ओके प्रेस करूँगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ अब, क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने डीवीडी जो है वो बंद कर ली। वो दोबारा इसको इंस्टॉल करता हूँ डीवीडी रोम को, क्योंकि लैपटॉप का जो डीवीडी रोम है उसे बंद करना पड़ता है अंदर दबा के। तो अभी खुलेगा हमारे पास। देख सकते हैं कि सीडी को रीड कर रहा है हमारा कंप्यूटर। और यहाँ पे हमारे पास फोटोशॉप CS6 जो है वो हमारे पास बर्न हो गया। अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास वही डेटा जो है जो हमने बर्न किया है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्क में मौजूद है। अब मुझसे अब मुझे ये अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई डीवीडी है जो कि मैंने नेट से डाउनलोड की है, अमूमन जो भी डीवीडीज इमेजेस होती हैं जैसे कि ISO हो गया, इस टाइप के काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे कि ISO जो है वो एक मशहूर फॉर्मेट है जो कि बर्निंग डीवीडीज वगैरह का फॉर्मेट है। ISO इमेज जो होती है, तो वो अगर आप कोई नेट से डाउनलोड करते हैं और उसको आप बर्न करना नहीं चाहते तो आप उसको अपने पीसी में रन कैसे करेंगे, ये जो है अमूमन लोग इस टाइप के सवाल वगैरह करते हैं। तो उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि हम अपने सिस्टम में कोई ऐसा टूल इंस्टॉल कर लें जो कि उन इमेजेस को रीड कर सके। जैसे कि हमारे पास है डिस्क, मैजिक डिस्क, ठीक है, और हमारे पास है वर्चुअल क्लोन ड्राइव, हमारे पास है अल्कोहल, और हमारे पास इस टाइप के कुछ डेमोन वेमोन करके काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं। पावर ISO भी मेरे ख्याल से जो है वो डीवीडीज को माउंट वगैरह करता है। माउंट वगैरह करने का तरीका क्या है, जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पे आप देखते हैं नीड फॉर स्पीड रन का जो है वो DVD 1 है, ये एक ISO इमेज है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो आप देखते हैं यहाँ पे .ISO जो है वो लिखा हुआ है, टाइप ऑफ इमेज फाइल्स .ISO। अब मैं इसको अपने पास बर्न करना नहीं चाह रहा, क्योंकि अगर आप कोई गेम डाउनलोड करते हैं, आजकल की तो गेम भी माशाल्लाह जो है वो 15-16 GB तक की होती हैं, तो आप वो डाउनलोड करें फिर उनको बर्न करें फिर अपने पीसी में डाल के इंस्टॉल करें तो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने पीसी में डाउनलोड करें उनको और वहीं से रन करके उनको इंस्टॉल कर लें। तो एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो फ्रिक्शन क्लोन ड्राइव जो है अपने पीसी में इंस्टॉल कर लें, ये फ्री है। दूसरी जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया जैसे कि मैजिक डिस्क हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारे पेड सॉफ्टवेयर हैं, आपको फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन क्रैक वगैरह के साथ आपको नेट पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कर देंगे टूल तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, बहुत हल्का है और पीसी पे ज़्यादा लोड वगैरह भी नहीं करता। तो यहाँ से इसको ओपन करें, ओके, और अब इसको माउंट पे जाके क्लिक कर दें तो ये माउंट हो जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पाथ इसका, और अब मैं इसको नीड फॉर स्पीड ओपन अब देखते हैं कि ये माउंट होकर मेरे पास आ गया। और जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये एक जो है वो DVD रोम एक और बना देगा, जिसमें आपकी तमाम जितनी भी इमेजेस आप माउंट करेंगे वो तमाम की तमाम 2 DVD एक इस DVD में आएंगी। क्योंकि एक तो आपके लैपटॉप का या PC का जो भी DVD रोम या CD रोम होगा वो यहाँ पे आएगा, दूसरा ये ऑटोमेटिकली एक और बना देगा जिसको वर्चुअल रोम कहते हैं। तो वर्चुअल रोम बना देगा आपके पास और तमाम चीज़ें जो है वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आसानी से। और ये जो है वो इमेजेस वगैरह जो होती हैं वो आसानी से इंटरनेट पे टॉरेंट वगैरह पे मिल जाती। तो उम्मीद है कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और कमेंट करना मत भूलें, वरना मुझे फिर दोबारा जो है अपनी साइड पे एक ख़तरनाक सा जो है वो पोस्ट करनी पड़ जाएगी कि अगर भाई हाथ नहीं टूटे हुए आपके तो कमेंट कर दें, अगर हाथ टूटे हुए हैं तो बड़ा मेहरबानी कमेंट मत करिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।